हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोहित एकेडमी। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे क्लास 9th का आप लोगों का सब्जेक्ट है हिंदी विषय है वार्षिक परीक्षा 2024 का, जो कि आप लोगों का जनवरी में होने वाला है। ये जिसका कोड है आपका ए है। ये पेपर आप लोगों के वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों के स्कूल में वार्षिक परीक्षा नहीं हुआ है तो ये मानिए कि आप लोगों के लिए ये पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सभी स्कूल के लिए, सभी जिले के लिए पेपर है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है और इस पेपर का हम संपूर्ण हल के साथ इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे एंड समझाएंगे। आप लोगों को समय दिया गया था 3 घंटा 15 मिनट और पूर्णांक आप लोगों का रहेगा 70 नंबर। 30 नंबर आप लोगों का प्रैक्टिकल का दिया जाएगा। इसका हम संपूर्ण हल के एक एक क्वेश्चन का आप लोगों का आंसर बताएंगे एंड समझाएंगे। आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए खंड आ हमारा यहाँ पर स्टार्ट होता है, जिसमें से बहुविकल्पीय प्रश्न 20 MCQ पूछे जाएंगे। ठीक, यहाँ पर देखिए सही विकल्प चुन करके अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है, या ओमार सीट दिया जाएगा तो उसमें भर दीजिएगा। अगर नहीं दिया जाएगा तो उत्तर पुस्तिका में लिख दीजिएगा। ये पेपर आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग इस शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, सभी क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि तुलसीदास, पहला क्वेश्चन जो पूछा गया है कि तुलसीदास जी किस भक्त शाखा के कवि हैं। यानी कि हमें बताना है कि जो गोस्वामी तुलसीदास जी हैं वो किस भक्त शाखा के कवि हैं। तो वो राम भक्त शाखा के कवि है, यानी कि हमारा गा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। और जो अगला क्वेश्चन हमारा देखिए दूसरा क्या है कि जागरण पत्रिका के संपादक कौन है। यानी कि जागरण पत्रिका के संपादन कौन है, हमें ये बताना है। तो जागरण पत्रिका किसकी मतलब वो है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का ये मुंशी प्रेमचंद जी हो जाएंगे। यानी कि आ वाला हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक, और फिर दूसरा क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। फिर तीसरा क्वेश्चन देखिए बहुत आसान क्वेश्चन पूछा है, लेकिन आप लोग जब समझेंगे तभी आसान होगा। तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है, मंत्र पाठ के लेखक हैं। यानी कि मंत्र पाठ के लेखक कौन है, तो वो मुंशी प्रेमचंद जी हैं। ठीक, यानी कि हमारा खा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन चौथा जो पूछा है कि भक्ति धारा को कितने भागों में बांटा गया, तो भक्ति धारा को 2 भागों में बांटा गया है। ये घा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। आप पूछेंगे आप सर कि दो कौन कौन से भाग होते हैं, तो 2 जो भाग होते हैं सगुण एक होता है, एक निर्गुण भक्ति धारा होता है। ठीक, सगुण और निर्गुण एक होते हैं, जो मतलब सगुण होते हैं, एक निर्गुण होते हैं। 2 भाग हमारा राइट आंसर हो जाएगा घा वाला। ठीक, और फिर 5वां क्वेश्चन पूछा गया अमर का विलोम शब्द होगा। यानी कि अमर का विलोम शब्द क्या होता है, ये भी बहुत सारे स्टूडेंट गलती कर देते हैं इनमें। तो देखिए अमर का जो कभी मृत ना हो, अब इसका जो हो जाएगा मृत हो जाएगा। ठीक, यानी कि खा वाला सही आंसर हो जाएगा। बहुत लोग लगा देते हैं मरने वाला, यानी कि देखिए मरने वाला पर नहीं लगाना है, किस पर लगाना है। और अजर का भी मतलब कहते नहीं अजर अमर रहो तुम, यानी कि अजर का मतलब भी अमर ही होता है, यानी कि तुम हमेशा मत मतलब कभी भी मृत्यु ना हो। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा अजर अमर का विलोम शब्द जो होता है मृत होता है। ठीक, 5वें का जो राइट आंसर हो जाएगा खा वाला ऑप्शन होगा। और 6 वाला जो क्वेश्चन पूछा गया है पुष्प का पर्यायवाची है। यानी कि पुष्प का पर्यायवाची क्या है, यानी कि जो फूल होता है, देखिए एक पर्यायवाची हम ही बता दिए, उसका पर्यायवाची क्या है। तो उसका पर्यायवाची देखिए, उसका पर्यायवाची कुसुम है। ठीक, पुष्प का जो पर्यायवाची होता है कुसुम होता है, फूल होता है, सुमन होता है, गुलशन होता है, मंजरी होता है, गुल होता है, प्रसून होता है। ये सब जितने भी बताए हैं फूल के पुष्प के पर्यायवाची है। ठीक, और फिर अगला देखिए क्या पूछा गया अमृत का पर्यायवाची है। यानी कि अमृत का पर्यायवाची क्या होता है, अमृत का पर्यायवाची जो होता है सुधा होता है। और आप लोगों को बता दें सुधा होता है, सोम होता है, पीयूष होता है, अमीमय होता है। यानी कि इस प्रकार से आमीय आमीय होता है, ये भी होता है, और ये सोम भी होता है, पीयूष भी होता है। ठीक, और अगला क्वेश्चन ये खा वाला, इसका सही आंसर हो जाएगा अमर का विलोम शब्द। वही क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो गया है, अमर का वही मृत हो जाएगा, यानी कि खा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। और जो 9वां क्वेश्चन पूछा गया है रानी केतकी की कहानी के लेखक है। यानी कि रानी केतकी कहानी के लेखक कौन है, तो इंशाअल्लाह खां है, यानी कि हमारा का वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक, और फिर अगला जो 10वां क्वेश्चन पूछा गया कि खड़ी बोली हिंदी की प्रथम रचना, यानी कि खड़ी बोली हिंदी की प्रथम रचना पूछा है। तो ये कौन है, गोरा बादल की कथा है, जिसके लेखक कौन है, मलिक मोहम्मद जायसी जी हैं। यानी कि हमारा खा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। वो खड़ी बोली की जो प्रथम रचना देखिए क्या है, गोरा बादल की कथा है, और इसके लेखक गोरा बादल के जो लेखक हैं वो मलिक मोहम्मद जायसी जी हैं। यानी कि हमारा ये खा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक, इस प्रकार से 10 क्वेश्चन हमारे 10 आंसर यहाँ से कंप्लीट होते हैं। फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है कि प्रेमचंद का जन्म कब हुआ था। तो प्रेमचंद का जन्म 1880 ईस्वी में हुआ था, और जो उनका मृत्यु हुआ था वो 1931 ईस्वी में हुआ था। ठीक,
कंप्लीट हो गया ना। और फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया 11 वाला कि साखी शब्द रमेनी किसकी रचना है। तो साखी शब्द जो रमेनी है वो कबीरदास जी की है। इनकी व्यंजक संग्रह है साखी शब्द रमेनी। 3 भागों में बांटा गया है। जो व्यंजक होते हैं उनको 3 भागों में बांटा गया है साखी शब्द रमेनी। ठीक। और फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। हिंदी का प्रथम उपन्यास है, यानी कि हिंदी का प्रथम उपन्यास का, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने भी बता रहे हैं ये पेपर आप लोगों के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हिंदी का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु है, जिसके लेखक कौन है, लाला श्रीनिवास दास जी हैं। और इसके मतलब उसको कब मतलब वो किए थे, इसका कब उपन्यास प्रथम मान लिए थे, इसका खोज कब कर दिए थे परीक्षा गुरु का, तो 1882 ईस्वी में क्या कर दिए थे। ठीक, ये भी हमारा आंसर कंप्लीट होता है। और फिर अगला क्वेश्चन देखिए करुण रस का स्थायी भाव होता है। करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। और जो हास्य रस होता है, हास्य रस का अस्थायी भाव हास्य होता है। ठीक ठीक। और अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है। यहाँ पर का वाला सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया चौपाई छंद के चारों चरणों में कितनी मात्राएं होती हैं। तो 16 मात्राएं होती हैं। क्यों होती हैं, क्योंकि ये सममात्रिक चौपाई जो होता है सममात्रिक छंद होता है। ठीक, ये हमारा खा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है 16 वाला कि कनक कनक तेसोगुनी कौन सा अलंकार है। तो इसमें जो अलंकार की बात अगर की जाएगी तो इसमें यमक अलंकार है, यानी कि हमारा गा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। 16 का जो सही आंसर हो जाएगा गा वाला होगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है कि कौन सा वर्तनी शुद्ध है, यानी कि शुद्ध और अशुद्ध को पहचाना है। तो जो मनुष्य लिखा है यही शुद्ध है, ये सब गलत है। ठीक, ये शब्द गलत लिखे गए हैं और ये हमारा सही लिखा गया मनुष्य। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखिए कपूत का तत्सम रूप होगा, यानी कि कपूत का तत्सम रूप क्या होगा, हमें यह बताना है। तो कपूत का कुपुत्र हो जाएगा, यानी कि हमारा का वाला हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन है कि अनुराग का विलोम शब्द होगा। अनुराग का विलोम शब्द विराग होता है। आ को हटा देंगे और विराग कर देंगे। ठीक, अनुराग का विलोम शब्द क्या होता है, विराग होता है। ठीक, फिर राजा का पर्यायवाची देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है। राजा का पर्यायवाची क्या होता है, देखिए इसमें ऑप्शन दिया गया भूपत, यही वाला हमारा राइट आंसर है। और 10 और आप लोग को राजा का पर्यायवाची आप लोग को बता देते हैं। देखिए राजा का पर्यायवाची एक हो गया भूपत, एक होगा नृप, एक हो गया भूप, एक होता निरपत, एक होता महिपाल, एक होता नरेंद्र और एक होता नरेश और सम्राट और राव और नरपति और भूपति और भूपाल, महीप, महाराज, सुल्तान, बादशाह, राजधिराज, भुदन और अवनीश होता है। ये जितने भी बताएं 10-15 ठू आप लोगों का ये सब राजा का पर्यायवाची। अब कितना बता दें। ठीक, ये अभी हमारा 20 नंबर यहाँ से 20 MCQ का आप लोग का 20 नंबर कोई दिक्कत नहीं कंप्लीट हो गया है। और आप लोग का आगे भी कंप्लीट कराएंगे। देखिए क्या दिया गया है, खंडबा हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है जिसमें से वर्णनात्मक प्रश्न है। और यहाँ पर देखिए 21 वाला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक से संबंधित प्रश्नों का उत्तर दीजिए, यानी कि हमें इसमें अथवा करके और भी क्वेश्चन दिया गया, लेकिन आप लोग को जो आएगा वही दीजिएगा। 6 नंबर में है, सेम वही उसी प्रकार है। देखिए और ये गद्यांश पढ़ लेते हैं। का वाला जो दिया गया है, क्या का वाला जो गद्यांश दिया गया, थोड़ा जूम करके आप लोगों को भी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए का वाला जो गद्यांश दिया गया, क्या दिया गया, अरे दोपहर भी होता है तो मैं ना जाता, सवारी दरवाजे पर लेने आती तो भी मैं ना जाता, भूल नहीं गया हूँ पन्ना की सूरत आज भी आंखों में फिर रही है, इसी निर्दयी ने उसे एक नज़र देखा तक नहीं, क्या मैं नहीं जानता था कि वह ना बचेगा, खूब जानता था चड्ढा भगवान नहीं थे कि उनके एक निगाहें देख लेने से अमृत बरस जाता। देखिए ये वाला जो आप लोग का लिया गया है, कहाँ से लिया गया है, तो आप लोगों को ये नहीं बताएंगे, मतलब बताएंगे ये भी, ये आप लोगों का मंत्र चैप्टर से लिया गया है जिसके लेकर मुंशी प्रेमचंद जी हैं। आप लोगों का चलिए बताते हैं क्वेश्चन क्या क्या पूछा, उसको आंसर बताते हैं। सभी का आंसर बताएंगे, बस आप लोग सावधानी पूर्वक से वीडियो को देखिए और इसको नोट भी कर लीजिएगा। ठीक, देखिए अगला क्वेश्चन इसमें क्या पूछा गया, गद्यांश का पाठ एवं लेखक का नाम बताइए। तो गद्यांश का पाठ का नाम जो है मंत्र है और लेखक का नाम है जो मुंशी प्रेम जी है। और संदर्भ अगर पूछ लेता है इसके जगह पर क्या पूछ लेता, तो संदर्भ आप लोग हेडिंग डाल करके लिख दीजिएगा क्या कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में मंत्र पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक कौन है, मुंशी प्रेमचंद जी है। हमारा ये 2 नंबर कंप्लीट हो गया। ठीक, सॉरी 3, हाँ 2 नंबर कंप्लीट हुआ है। 3 क्वेश्चन पूछेगा 2-2 नंबर का। ठीक, फिर अगला देखिए क्वेश्चन क्या पूछेगा, पन्ना कौन था, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है। पन्ना कौन था, तो पन्ना राणा सांगा के पुत्र राणा उदय सिंह
इनकी 2.5 माह थी, यानी कि हमारा ये वाला भी 4 नंबर टोटल कंप्लीट हो गए यहाँ तक। और फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया, तीसरा जो क्वेश्चन पूछा गया कि किसान चड्ढा के निर्दयी क्यों कह रहा है, क्यों कह रहा है, यानी कि किसान जो डॉक्टर चड्ढा को, किसान कौन था, बूढ़ा भक्त था, तो वो मतलब क्यों कह रहा है उसको। तो देखिए किसान डॉक्टर चड्ढा को निर्दयी इसलिए कहा है, क्यों, क्योंकि बूढ़ा भक्त अपनी शिरोमणि जैसी ताज यानी कि पगड़ी को उनके चरणों में यानी कि डॉक्टर चड्ढा के चरणों में उतार दिया तब भी डॉक्टर चड्ढा को दया नहीं आई और उसके पुत्र की इलाज नहीं की और उसकी मृत्यु हो गई। किसकी, वो भक्त की, किसान भक्त की, मतलब बूढ़ा भक्त की मृत्यु हो गई, इसीलिए उनको निर्दयी कहा है। ठीक, ये भी हमारा 6 नंबर टोटल कंप्लीट होता है इसमें। और फिर आगे देखिए क्या पूछा गया, आगे वाला अथवा करके भी आप लोगों को दिया जाएगा, खा वाला दिया गया। अगर आपको ऊपर वाला नहीं आ रहा तो नीचे वाला कर सकते हैं। और चलिए हम दोनों आप लोगों को बता दे रहे हैं, ऊपर वाला तो हमारा कंप्लीट होगा और नीचे वाला भी देख लिए खा वाला, कि किसी लकीर को मिटाए बिना छोटी बना देने का उपाय, बड़ी लकीर खींच देना, क्षुद्र अहिमकाओं को, अर्थहीन सक्रियताओं को क्षुद्रता सिद्ध करने के लिए तर्क और शास्त्रार्थ का मार्ग कदाचित ठीक नहीं है, सही उपाय है बड़े सत्य का प्रत्यक्ष कर देना। गुरु नानक ने यही किया है। देखिए ये आप लोग का जो चैप्टर लिया गया है गुरु नानक देव जी से लिया गया है, जिसके लेखक कौन है, जिसके लेखक जो हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। ठीक, और यहाँ पर क्वेश्चन पहला जो पूछा गद्यांश और पाठ का नाम बताना हमें, तो गद्यांश का पाठ का नाम जो है वो गुरु नानक देव है, नाम पाठ का नाम है, और इसके लेखक जो हजारी प्रसाद द्विवेदी है। इसका संदर्भ लिख दीजिएगा क्या, कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य में संकलित एवं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित गुरु नामक पाठ से लिया गया है। 2 नंबर कंप्लीट हो गया है। और अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है, कि दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है, किसी लकीर को छोटी कैसे बनाया जा सकता है, यानी कि कोई भी लकीर हो उसको छोटी कैसे बनाया जा सकता है। तो इसका आंसर लिख दीजिएगा, अगर उस लकीर को छोटा करना है तो आप उसके बराबर एक बड़ी लकीर खींचकर पहले वाली लकीर को बिना हाथ लगाए छोटा कर सकते हैं। ठीक, इसी प्रकार से कर सकते हैं। और फिर हमारा ये भी 4 नंबर टोटल कंप्लीट हो गया। फिर अगला क्वेश्चन जो पूछा गया तीसरा, कि गुरु नानक ने क्या किया था, यानी कि गुरु नानक ने क्या किया था। तो गुरु नानक ने सही उपाय है कि बड़े सत्य का प्रत्यक्ष कर देना, गुरु नानक ने यही किया था, यही काम किया था। ये टोटल 6 नंबर कंप्लीट हो गया। ठीक, और चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जो 22 वाला क्वेश्चन पूछा गया क्या, कि निम्नलिखित में से किसी एक काव्यांश यानी कि काव्य वाला है, गद्यपद वाला है, संबंधित प्रश्नों का उत्तर देना, किसी एक का देना, 6 नंबर ले लेना। इसमें भी अथवा करके पूछा गया क्या, कि इड़ा उठी दिख रहा है राजपथ, धुंधली सी छाया चलती वाड़ी में थी करुण वेदना हुआ पुकार जैसी जलती। यानी कि देखिए ये वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये चैप्टर पढ़ने में बहुत मजा आता है। देखिए अब इसमें क्वेश्चन क्या पूछा गया, प्रस्तुत गद्यांश का पाठ एवं लेखक का नाम बताइए। तो पाठ का जो नाम है वो पुनर्मिलन है और लेखक का नाम है जयशंकर प्रसाद जी है। ठीक, यानी कि कवि का नाम जयशंकर प्रसाद जी है। ये 2 नंबर कंप्लीट होगा। फिर अगला क्वेश्चन, इला को क्या दिखाई दिया ये बताना है और उसको क्या पहचानी थी। तो ये लोग आप लोग स्वयं से कीजिएगा, आप लोगों को पुस्तक में ये है, और अगर नहीं है तो आप लोग एक बार इसको देख लीजिएगा। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर हम सभी को बताते चलेंगे तो ये वीडियो हमारा बहुत ही लंबा हो जाएगा, इसीलिए हम क्वेश्चन को आप लोग को समझाते हैं। और ये वाला भी दिया गया है कि कदली सीप भुजंग मुख सौती के एक गुण 3, और जैसी संगत बैठिए तैसी फल दीन, यानी कि जैसी संगत होगी वैसी फल प्राप्त होगा। तो ये वाला भी आप लोग इंपॉर्टेंट है, जो आप लोग को समझ में आएगा वही क्वेश्चन का हल कर दीजिएगा, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है इसमें। और देखिए 23 वाला जो क्वेश्चन पूछा गया है, कि निम्नलिखित में से किसी एक का संस्कृत गद्यांश का संदर्भ हिंदी में कीजिए और टोटल 4 नंबर ले लीजिए। ठीक, आप लोग अथवा करके 2-2 दिया गया है, एक ये है, तो आप लोग को जो समझ में आएगा कर लीजिएगा, और आप लोग को अथवा करके जरूर दिया जाएगा आप लोग के ऑफर। और पद्यांश एक श्लोक भी दिया गया है, ये वाला भी दिया गया, ये वाला 4 नंबर ये वाला भी है, संदर्भ लिखना है। और ये वाला हो सकता है ये सब आप लोग को 5 नंबर आप लोग को कॉपी में देखने को मिले, और उसमें 4 ही नंबर दिया गया है, तो 4 ही नंबर हो सकता है, यानी कि आप लोग इसको एक बार देख लीजिएगा। और दीपदान वाला भी आया है, एकांकी से आप लोग को क्या शिक्षा मिलती है, लिखिए 5 नंबर में अथवा करके दिया गया। अगर आप इस पर नहीं लिखना चाहते, नहीं आता है, तो नए मेहमान एकांकी को किसी एक का पत्र चरित्र चित्रण लिखिए, चरित्र चित्रण बहुत पूछा जाता है, इसको तैयार कर लीजिएगा। और फिर 25 नंबर पर जो है यही जीवन परिचय रख लीजिएगा, जो इस पेपर में आया है, कि निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय, उनकी 2 रचनाओं का उल्लेख कर दीजिए, 4 नंबर ले लीजिएगा। प्रेमचंद है, हजारी प्रसाद द्विवेदी है, महादेवी जी वर्मा जी हैं। ठीक, यही 3 दिए गए हैं। और जो कवि जो दिए गए हैं, कबीर
तीर्थाजीत दिए गए हैं और मीराबाई दिए गए हैं, मिथिलेश चंद्र गुप्त जी दिए गए हैं और ये 4 नंबर ये वाले भी हैं। ठीक, और फिर अपनी पाठ्य पुस्तक से कोई कथार्थ श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो, 2 नंबर में दिया गया तो इसको भी तैयार कर लीजिएगा आप लोग। और फिर क्या दिया गया है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में देना है और 4 नंबर ले लेना है। तो 3 प्रश्न दिए गए हैं कि सिर्फ जो आप लोग को 2 प्रश्न का उत्तर देना है। ठीक, और फिर अगला क्वेश्चन 28 वाला जो दिया गया, निम्नलिखित में से एक मुहावरे का अथवा लोकोक्तियों का अर्थ लिख करके उसका वाक्य प्रयोग बताना है और टोटल 2 नंबर ले लेना है। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए और वह अनुवाद करना है, यानी कि वह राम से बड़ा है, यानी कि वह राम से बड़ा है, इसका कर दीजिए और 4 नंबर ले लीजिए। 2-2 नंबर का एक क्वेश्चन है और 2 ही करना है। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा गया है कि अपने प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखिए जिसने विद्यालय के वाद विवाद प्रतियोगिताओं को निवेदन किया है अथवा करके दिया गया। अपनी दयनीय स्थिति होने के कारण प्रधानाचार्य को शुल्क मुक्ति एवं हेतु एक प्रार्थना पत्र लिखिए, तो 5 नंबर में ये भी दिया गया है। हाँ, आप लोगों को बता दें कि यहाँ पर आप लोगों को पेपर में देखिए आप लोगों का निबंध नहीं दिखाया गया है। निबंध जो है आप लोगों को नहीं दिखाया गया है, जो कि 9 नंबर में पूछा जाएगा। तो इसको निबंध को आप लोग जरूर तैयार कर लीजिएगा, 9 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। पर्यावरण प्रदूषण पे कर लीजिएगा, जनसंख्या वृद्धि पे कर लीजिएगा और कोई एक और कर लीजिएगा, यही 2 कर लीजिएगा जनसंख्या वृद्धि पर, या आप लोग इस पर भी कर सकते हैं, किस पर, जनसंख्या वृद्धि और ये वायु प्रदूषण पे कर मतलब ये वाला हो गया पर्यावरण प्रदूषण पर, और कोई और कर लीजिएगा, मेरा प्रिय कभी कर लीजिएगा और तमाम भी हैं, आप लोग देख लीजिएगा इसको एक बार और 9 नंबर आप लोगों का कंप्लीट कर हो जाएगा। ठीक, ये भी तैयार कर लीजिएगा, आप लोगों के पेपर में हो सकता है आ जाए। ठीक, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। हाँ, इस वीडियो को क्लास 9th के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके पास अधिक से अधिक जरूर शेयर कर दीजिएगा कि वो भी अपने पेपर को देख सकें और किस प्रकार से आप लोगों का क्वेश्चन आएगा, इसी प्रकार से सेम पेपर देखने को मिलेगा। ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।